नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोरोना से भी बड़ी एक और महामारी आ चुकी है। वो भी आपको पता ही है बीमारियां कहाँ से आती है। तो ये भी चीन के ही शहर से आई है और ये एक प्रकार का प्लेग है जो कि चूहों के पिस्सू से फैलता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये खबर अंत तक देखें क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, और भी फैल सकती है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसे जीवन की विडंबना कहा जाए कि जब हम सभी कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहे हैं, उस वक्त चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र, देखो ये चीन का क्षेत्र दिख रहा होगा, इनर मंगोलिया क्षेत्र। तो इनर मंगोलिया क्षेत्र के एक शहर बेनूर में उससे भी कहीं ज़्यादा संक्रामक रोग बुबोनिक प्लेग, कौन सा रोग का नाम क्या है? बुबोनिक प्लेग, एक मामले की पुष्टि हुई है। अब इस शहर में एक मामले की पुष्टि हो चुकी है, जबकि ये जो महामारी है कोरोना वायरस से भी घातक है। तो इसके बारे में क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया और ये अभी हाल ही की न्यूज़ है। तो पता रहे कि ये इनर मंगोलिया के क्षेत्र में आई है और ये एक प्रकार का बुम्बोनिक प्लेग है। कौन सा प्लेग है? बुम्बोनिक प्लेग है। तो बात करते हैं इसके बारे में। हालांकि इस शहर में 2020 के अंत तक लेवल 3 अलर्ट लगाया गया है, यानी अब ये बीमारी आते ही वहाँ पर ऑलरेडी अलर्ट लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? अलर्ट लगा दिया गया है, जिसके तहत ऐसे जानवरों के शिकार और खाने पर प्रतिबंध है। यानी चूहे वगैरह जिनसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है, अभी वहाँ पर क्या है? प्रतिबंध है। जो प्लेग फैला सकते हैं या प्लेग के काले इतिहास के बारे में 6 बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो बात करते हैं उन बातों के बारे में। तो अगली बात आती है कि ये किस प्रकार क्या करता है। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका में स्थित सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड ये पेरिविनिस के अनुसार प्लेग के 3 घातक रूप है। कौन कौन से? देखो, पहला रूप तो है आपका बुम्बोनिक प्लेग। कौन सा है? बुम्बोनिक प्लेग। तो ये देखो, यहाँ पर आपके सूजन आ जाएगी, ये कंधों में, ये ठीक है, बैक साइड नीचे की ओर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। और दूसरा इसका रोग का प्रकार कौन सा है? वो है आपका सेंटेमिक, यानी सूजन आनी शुरू हो जाएगी। जबकि तीसरा आपका प्रकार है न्यूमोनिक। तो न्यूमोनिक प्लेग क्या होता है? इसमें आपके ये गुर्दे वगैरह यहाँ पर सूजन आने शुरू हो जाती है, पेट की सूजन आने शुरू हो जाती है। बुम्बोनिक प्लेग में एक मरीज को बुखार आता है, सिर दर्द होता है, फिर ठंड लगती है, शरीर के किसी हिस्से में या ज़्यादातर हिस्सों में क्या होती है? सूजन आ जाती है। या हम कह सकते हैं कि दर्दनाक लिम्फ नोइड, जिसे हम कहते हैं बुम्बोस कहा जाता है, कि अचानक शुरुआत का अनुभव होता है। इसलिए इसका नाम भी क्या है? बुम्बोनिक है। पता चल गया होगा कि बुम्बोनिक किस प्रकार की बीमारी, एक प्रकार का प्लेग है बुम्बोनिक प्लेग। तो समझ में आ रहा, तो लाइक शेयर करते रहे और इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी आई कहाँ से है और किस जगह से आई। इंगर मंगोलिया क्षेत्र चीन से आई है ये, ठीक है, जो मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको बुम्बोनिक प्लेग। देखो बुम्बोनिक प्लेग क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बुम्बोनिक प्लेग, ये इस प्रकार का। इसके अंदर क्या है हम पढ़ते हैं। देखो, बुम्बोनिक प्लेग प्लेग का सबसे आम रूप है। कैसा रूप है? आम रूप है, जो एक संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। यानी संक्रमित पिस्सू क्या होता है? जब चूहा मर जाता है तो चूहे हफ्तों के बाद चूहे, मरे हुए चूहे के पिस्सू छूटते हैं। वो पिस्सू किसके शरीर में प्रवेश कर जाता है? मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ये रोग होता है बुम्बोनिक प्लेग। एक संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्लेग बेसिलस वाई पेस्टिस वायरस पिस्सू के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। कौन सा है? एक प्लेग है बेसिलस, यानी वाई पेस्टिस वायरस। कौन सा वायरस है? इस वायरस का नाम है वाई पेस्टिस वायरस। ध्यान रखिएगा, इस वायरस का क्या नाम है? वाई पेस्टिस वायरस पिस्सू के काटने से शरीर में प्रवेश करता है और लसिका प्राणी के माध्यम से लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? शरीर के लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है, जहां ये खुद को द्विगुणित करता है, यानी डबल कर देगा। वहां पर जाकर इसकी असंख्य हो जाएगी शरीर में जाने के बाद। और जब बुमोनिक प्लेग फेफड़ों में फैलता है तो इसे हम बोल सकते हैं न्यूमिक, अभी पीछे बताया था मैंने, न्यूमोनिक प्लेग कहा जाता है। जब फेफड़े में फैलेगा तो इसको क्या कहेंगे? न्यूमोनिक प्लेग कहा जाएगा। चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या है कि इसका संक्रमण 20 से जानवरों में जाता है। ध्यान रखना, पहले क्या होता है?
डायरेक्ट इंसानों में प्रवेश नहीं करेगा, पहले जानवरों में जाएगा। जानवरों में जाने के बाद मनुष्य में इसका संक्रमण पिस्सू के काटने के अलावा संक्रमित शख्स के पसीने या फैल सकता है। तो ये महामारी थी, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। अगली स्लाइड में चलते हैं कि ये और किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसका जन्म स्थान कहाँ से है और ये किस प्रकार फैल सकता है। तो आगे चलते हैं। देखो, आमतौर पर किसी के संक्रमित होने पर बुम्बोनिक प्लेग के लिए इंक्यूबेशन पीरियड यानी 2 से 6 दिन तक होता है। यानी यदि रोगी को हवा के माध्यम से संक्रमण होता है तो लक्षण 1 से 3 दिन के भीतर दिखना शुरू हो जाता है। अगर 1 से 3 दिन के अंदर ये हो जाता है, बुम्बोनिक प्लेग महामारी है, तो इसके बाद इसके जो लक्षण है 2-3 दिन में दिखना शुरू करते हैं। देखो, प्लेग के बारे में WHO का कहना है कि ये बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है। बुम्बोनिक प्लेग फेटलिटी रेशियो 30% 60% होता है। इसका जो फेटलिटी रेशियो होता है वो 30 से 60% होता है और अनुपचारित छोड़ने पर न्यूमोनिक प्लेग की तरह घातक होता है। ये न्यूमोनिक प्लेग की तरह घातक है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाई के माध्यम से समय पर उपचार रोगी का जीवन बचाया जा सकता है। अगर समय पर इसका उपचार किया जाए तो आराम से जीवन बचाया जा सकता है। चलो बात करते हैं लास्ट 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता था। एशिया से प्लेग अफ्रीका और यूरोप में फैला। पहले ये प्लेग कहाँ फैला? एशिया में फैला, फिर अफ्रीका में फैला, फिर यूरोप में फैला और यूरोप में इससे 5 करोड़ से अधिक मौतें हुई। ध्यान रखना, इस प्लेग की वजह से यूरोप के अंदर 5 करोड़ से अधिक मृत्यु हुई, जहाँ व्यापार और कृषि को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो देख लो कोरोना से कितना बड़ी घातक बीमारी है और लगभग इस पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लगभग पाया जा चुका है, परंतु इसकी कोई करंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि अभी वहाँ पर इंगोई मंगोलिया क्षेत्र में इसका एक मरीज मिला है और इसी प्रकार कोरोना का भी शुरुआत में एक ही मरीज मिला था। अब देखते हैं क्या होता है। अगर जल्द इस पर काबू पा लिया जाए तो पहले तो ये महामारी चल रही है और फिर ये जन्म ले रही है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसी न्यूज़ें ध्यान रखना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।